हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। जानते हो मैं अकेली सिस्टर हूँ। मतलब मैं बहन और मेरे दो भाई हैं। एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। तो मैं बीच में, मतलब सेंटर में मेरी पोजीशन है। और हमेशा मतलब मैं एक लड़की के लिए तरसी यार, एक बहन के लिए तरसी। जानते हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने भाइयों के साथ शेयर नहीं कर सकते, जो हम अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते। बट अगर बहन हो ना, तो उसके साथ हम बहुत सी दिल की बातें शेयर करते हैं। जो दो दो सिस्टर्स हैं वो ये चीज़ समझ सकती हैं। पता है, मैं बहुत तरसती थी। मुझे नहीं पता था कि मतलब कल को मेरे घर में दो बेटियां होंगी, और एक चॉइस मेरी हमेशा रहती थी। देखिए, आज टाइम ऐसा है ना कि हमारे पास दो बच्चे, मतलब इस तरह से ही सभी लोग देखते हैं। तो मेरे मेरे को ना दिल में ये रहता था कि मेरी बेटी को भी बहन मिले। मतलब ऐसा मेरे दिल में कई बार आता था कि अब क्या है ना कि मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि बच्चे दो हों या तीन हों। ठीक है, बात ये होती है कि आपकी सिचुएशन कैसी है, आप कितनी चीज़ें हैंडल कर सकते हो, आप किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को लेके चलोगे। बच्चे आपके पास एक हो, दो हो, तीन हो, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सब बच्चे अपनी अपनी किस्मत खुद लेकर आते हैं, और वो अपनी किस्मत भगवान से लिखवा के लाते हैं कि उनको कितना खाना है, किसका खाना है, कहाँ खाना है, कहाँ रहना है। हम कोई नहीं होते हैं जो हम अपने बच्चों के लिए कुछ बनाएं, जहाँ हम अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ डिसाइड करें। हम कोई नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी बच्चा लाता है ना, वो अपनी किस्मत भगवान से लिखवा के लाता है। भगवान लिख के भेजते हैं कि इस घर में जाना है और ये सब तेरी किस्मत में है। ठीक है, तो मेरे को ऐसे होता था कि मेरी बेटी एक है, मैं कहा ये किसके साथ अपने दिल की बातें शेयर करेगी। फिर मेरे दिल में होता था कि नहीं यार, मैं हूं ना, मेरे से शेयर करेगी। अब जब दूसरी बेटी हुई है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि इन दोनों के बीच में कितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी ना। बड़ी वाली को कुछ भी हुआ, छोटी वाली को कुछ भी प्रॉब्लम हुई, 2 मिनट में मेरे से चाहे बाद में शेयर करेंगी, लेकिन एक दूसरे के साथ पक्का शेयर करेंगी कि मेरे को ऐसा हुआ है, मेरे को वैसा हुआ है। तो मतलब एक कुछ अलग ही फील होता है, पता है, दो बहनों का। मैं हमेशा ज़िंदगी में तरसी हूँ, पता है, बहन के लिए, कि मेरी एक बहन होती। काश, मैं मम्मी को कई बार बोलती थी, मम्मी एक बेबी और देख लेते, क्या पता बहन लड़की हो जाती। आज मैं अपने दिल की सारी बातें उसके साथ शेयर करती कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं आपको रियल में बताऊँ ना, मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव आए, बहुत बड़े बड़े, इतने मतलब कि जिन्होंने मेरे को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया था। बट फिर भी मैंने कहीं ना कहीं हौसला करके उन सब सिचुएशन से मैं बाहर निकली हूँ। और उस सिचुएशन में ना किसी अपने का, मतलब बहन का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी बहन हो ना, आप अपने दिल की सब बातें अपनी बहन से शेयर करते हो, और बहनें कहीं ना कहीं समझती भी हैं। ठीक है, तो मतलब हाँ, मैं क्या बता रही थी। अभी आज ही जस्ट, मतलब 5th डे है आज, तो मैंने थोड़ा सा ना नहाया आज ना। नहा के थोड़ा सा मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। देन उसके बाद मैंने थोड़ी कंघी वगैरह करी, पूरे बाल एकदम से ना इससे उलझ गए हुए थे कि पूछो मत। फिर उसके बाद अभी कुछ खाई हूँ, थोड़ा थोड़ा खा के। तो अभी धूप आई है आज थोड़ी सी, तो जैसे बच्चा होता है ना, तो छोटे बच्चे को धूप ज़रूर दिखानी चाहिए। तो इनके पापा इनको लेकर गए थे बाहर, सो अच्छे से धूप दिखा कर लाए हैं। अभी क्या है ना कि कुछ भी करना हो ना, तो ऐसे लगता है कि यार हाँ, मालिश करनी हो बच्चे को। बच्चा इतना छोटा सा होता है, इतना सॉफ्ट सा, नाजुक सा होता है। तो मालिश करने के लिए भी बड़ा सोच समझ के कि धीरे धीरे मालिश करनी है, ये करना है। और ठंड का टाइम है, इस टाइम पे तो मतलब नहलाना वगैरह, पानी वाले काम जितने कम रहें उतने ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे। जब मैं थोड़ी सी एकदम बैलेंस्ड हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी, देन उसके बाद मैं भी करने स्टार्ट कर दूंगी। तो ये मैं मतलब इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि एक लड़की को ना, एक लड़की की बहुत ज़रूरत होती है। भाइयों की ज़रूरत भी होती है, ऐसी बात नहीं है कि भाइयों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बहनों की भी ज़रूरत होती है। बहनों से बंदा अपने दिल की बात शेयर करता है। ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम अपनी बहनों के साथ शेयर करते हैं, जो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। और इस वीडियो के थ्रू ना मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में दो बेटियाँ हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने दो बेटियाँ, जिनके घर में दो बेटियाँ हैं। एंड मैं उस टाइम को समझ सकती हूँ कि किस मेंटल लेवल से वो लोग गुजरते हैं। जब वो लोग अभी तो मेरे घर में तो अभी बेटी हुई है, ये चीज़ें तो मैं पहले से देखती आ रही हूँ लोगों के घरों में, कि जब वो लोग किसी फंक्शन में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, उनके साथ कैसा ट्रीट किया जाता है। मैं पता क्या सोचती हूँ कि
लड़के अगर पैदा हो जाते हो तो लोग कहते हैं वाह वाह, और लड़की अगर पैदा हो जाती है लोग बोलते हैं हाँ। ये होती है इंसान की सोच। हाँ, ये जो दो एक्सप्रेशन मेरे फेस ने बनाए ना, ये दो एक्सप्रेशन होते हैं एक बेटा और बेटी के लिए। आज दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है, मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन फिर भी लोग ना गलत बोलने से बाज नहीं आते। फिर भी लोग कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर बोलेंगे कि आगे वाले आदमी को ना उस चीज़ से दुख हो, उस चीज़ से उसको ऐसे लगे कि नहीं, मेरे को ना मतलब ऐसे अलग कर दिया है, मुझे एक साइड पे एक कोने में खड़ा कर दिया है। समझ रहे हो? इस तरह के लोग बिहेव करते हैं जिनके घर में बेटियां हों उनके साथ। मुझे ऐसे लगता है ना कि ऐसा टाइम आना चाहिए कि जिनके घर में सिर्फ बेटे हो ना, उनको बोला ओ, उनके घर में सिर्फ बेटे हैं बेचारों के, और जिनके घर में बेटी हो वाओ बेटी। और एक बार मेरी याद रखना, जो सिचुएशन है ना आज के टाइम की, ये टाइम भी आएगा, क्योंकि आज भ्रूण हत्या कितना, ये चीज़ कितनी ज़्यादा है ना, ये चीज़ कभी आप सोचोगे ना, कभी देखोगे, कभी फील करोगे, तो आपको पता चलेगा कि लोग हॉस्पिटल में अपनी बेटियों को छोड़ के चले जाते हैं। डिलीवर होने के बाद हॉस्पिटल में छोड़ के निकल लेंगे, डिलीवर होने के बाद डस्टबिन में फेंक देंगे, डिलीवर होने के बाद ऐसे कहीं भी के पुल के नीचे कहीं की किसी कहीं भी छोड़ के चले जाएंगे। मैं कहती हूँ ना कि दुनिया में आए हो ना, तो ऐसा कुछ करके जाओ ना कि जाने के बाद ना आपको अफसोस ना हो कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। जानते हो, ये हमारी सोसाइटी के ढोंग हैं, इससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मतलब एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है, पैदा करती है, उसके साथ एक इमोशनल बॉन्ड होता है, फिर वो उसको कैसे दुख में देख सकती है, कैसे कि उसको कहीं छोड़ दे, उसको कुछ भी मतलब कुछ भी हो जाए। हाँ, 2-3 महीने का बच्चा प्रेग्नेंट होती है एक लेडी, और वो टेस्ट वगैरह करा के अगर पता चल जाता है कि बेटी है, तो लोग वहाँ पे उसको ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं लोग। हाँ, किसके लिए? दुनिया के लिए, समाज के लिए। क्या अपने आप को पूछना, क्या आपका इंटरनल सोल इस चीज़ को अलो करता है कि आप ऐसा कुछ करो अपने बच्चे के साथ? कभी नहीं करेगा। बट दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, लोगों की बातों से डरने के लिए आप ऐसे कदम उठा देते हैं लोग। हम्म। अब मैं आपको बताती हूँ कि दुनिया में क्या क्या होता है और लोग उस चीज़ से बाहर भी निकलते हैं। आप जानते हो, हमारी राष्ट्रपति है जो द्रौपदी मुर्मू, सब लोग उसके बारे में जानते ही होंगे। द्रौपदी मुर्मू के 2 बेटे, एक बेटी और पति, 2 बेटे और पति तीनों खत्म हो गए थोड़े थोड़े गैप में ही, तीनों मतलब चले गए। एक बेटी रही, और द्रौपदी मुर्मू डिप्रेशन में चली गई, इतनी बुरे डिप्रेशन में कि उसे लोग पागल बोलते थे कि ये लेडी मतलब ख़त्म हो चुकी है। अब जिस इंसान का इतना सब चला जाए तो वो तो नेचुरली है कि वो तो पागल होगा ही। फिर वो एक साध्वी के उसमें आई, लिंक में आई, और उन्होंने उसको समझाया कि तू टेंशन क्यों लेती है, किस चीज़ की, मतलब पूरा अच्छे से टाइम लगा के उसको समझाया, उस डिप्रेशन से बाहर निकाला कि नहीं कुछ मत सोचो। जब वो उस डिप्रेशन से बाहर निकली, आज वही लेडी हमारे इंडिया की राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिसिस द्रौपदी मुर्मू। आप समझ सकते हैं कि किस मेंटल लेवल से वो बीती होगी, उसने कितना कुछ बर्दाश्त किया होगा। ठीक है, इसीलिए ना इंसान को कभी भी कुछ भी ना भगवान से मांगना नहीं चाहिए। जो भगवान देते हैं ना, वो हमारे लिए बेस्ट होता है। अब जैसे अब जैसे देखिए, और भी मैं आपको जैसे बताती हूँ, मान लो आप आज के टाइम के अकॉर्डिंग चलो तो देखो, हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे क्या नाम है इनका, अपने जोगी जी, और भी कितने सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनके बच्चे ही नहीं है भाई, जिनकी कोई फैमिली ही नहीं है। हाँ, आज वो लोग अपना कितना नाम बनाए हैं। बहुत सी ऐसी लेडीज़ भी हैं जिनके बच्चे ही नहीं हैं, आज उन्होंने कितना अपना नाम बनाया है। वो किस लेवल पे जाके आज मोदी जी को पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। यहाँ पे मैं किसी वो राष्ट्रभक्ति की पाठ नहीं सुना रही हूँ, या फिर मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि उनको वोट दो या कुछ भी है, वो अलग चीज़ है। वो जिसको जो अच्छा लगता है वो करो। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि लोग कहते हैं ना कि वंश वंश वंश, चलो ठीक है, तो वंश क्या है, उनका वंश आगे नहीं है कोई लेके जाने वाला, तो क्या उन्होंने नाम नहीं कमाया?
आज उन्होंने जो नाम कमाया है उसको पूरी दुनिया याद रखेगी, ठीक है, और बरसों बरसों तक याद रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी संतान की वजह से ही आपका नाम हो। नाम इंसान खुद कमाता है, नाम हम अपना खुद बनाते हैं। किसी पे नहीं होता है कि कोई आएगा और हमारे लिए वो नाम कमाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप उनको एक अच्छी परवरिश दो, अच्छा वो दो, लेकिन आगे उन्होंने क्या करना है वो उनकी किस्मत होती है। इसलिए बहुत सी ऐसी लोग हैं, मुझे तो मैं बोलती हूँ कि आई एम लकी कि मुझे ये मौका मिला कि मेरे पास 2 बेटियां हैं और मैं उन लोगों को इस चीज़ से बाहर निकाल सकती हूँ कि जिनके घर में 2 बेटियां हैं और वो लोग इस डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। मुझे ये मौका दिया है भगवान ने कि मैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस चीज़ से बाहर निकालूंगी। मेरी वीडियो के थ्रू, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ज़रूर अच्छा लगेगा देखने से। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं एक तसल्ली दे रही हूँ, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। लोग बहुत बोलते हैं, ठीक है, बेटा भी ज़रूरी है, बेटी भी ज़रूरी है, सब ज़रूरी होते हैं। जो आपको मिल रहा है वो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, जो भगवान ने आपको दिया है वो आपके लिए बेस्ट है, ज़रूरी है। पर अब इंसान बोलते हैं कि नहीं हमारी बेटियां हैं, कई बहुत अलग अलग तरह की सोच के लोग हैं, हमारी बेटियां हैं तो बेटियां चली जाती हैं, ससुराल चली जाती हैं, बेटे हों तो पास रहते हैं। आज आप कभी एक पूरा एक ना वो बनाना, एक लिस्ट बनाना और कभी देखना पूरा एकदम, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक दो टॉपिक को देख के ही एक लिस्ट बना दो। आप कम से कम 2-3 महीने ना पूरा ऑब्जर्व करना, हर चीज़ को देखना, और फिर देखना कि एक लड़की और एक लड़का, जिस घर में लड़कियां हैं उस घर में कैसा माहौल है और जिस घर में लड़के हैं उस घर में कैसा माहौल है। आप खुद समझ जाओगे कि चीज़ें कितनी ज़्यादा सिंपल हैं और कहाँ पे सिंपल है और कहाँ पे कॉम्प्लिकेट है, ठीक है। तो ज़िंदगी में ना भगवान हमें जो देते हैं ना वो हमारे लिए बेस्ट होता है। अब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मैं आपको सच बताऊँ। एक बेटा हो जाने के बाद इंसान कलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा वो रहता है कि नहीं मुझे कुछ बनाना है, कुछ बनाना है, कुछ बनाना है। पर मेरी सोच पता है कैसी है कि मैं बेटियों को इस जगह पे लेके जाना चाहती हूँ, बाकी आगे इनकी किस्मत है जो ये करना चाहें, बट एज अ मदर, एज अ फादर, मैं इस लेवल तक इनके साथ खड़े रहना चाहती हूँ कि कल को ना इनको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत ही ना हो, किसी के साथ की ज़रूरत ही ना हो, ठीक है। वो चलो साथ तो दुनिया चलती ही है, बट एज अ मतलब बहुत सी चीज़ें आप समझ सकते हो कि इसे ऐसा ना हो कि मतलब आप बिल्कुल मेहनत ना करो अपने बच्चों पे, बच्चे ऐसे ही पड़े रहें और फिर एक टाइम पे आके बच्चे आपके मतलब ऐसे ही हो जाएंगी यार, समझ रहे हो कि मतलब कुछ किया नहीं, कोई मेहनत नहीं की, कोई कुछ नहीं किया अपनी बेटियों पे, और एक टाइम के बाद बस यही दिमाग में रखना है ये हो गई 24 साल की शादी करा दो, 20 साल की शादी करा दो, बस हो गया काम ख़त्म। नो, आज टाइम वो नहीं है। आज टाइम है कि अगर बेटियां हैं ना तो बेटियों को इस तरीके का बनाओ कि एक टाइम पे ना दुनिया बोले कि वाह बेटियां हों तो ऐसी हों, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, लोगों को, लोगों की बातों का ना अपने पे असर नहीं होने देना है कभी भी। हर इंसान इस टाइम से जूझता है, हर इंसान। आज मैं आपको बताती हूँ ना कि कहीं 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 लोगों की तब बातें सुन के ही ना मैं हैरान हो जाती हूँ, और हर चीज़ मैं यहाँ वीडियो में बताना चाहती हूँ, लेकिन ये वीडियो ना बहुत लंबी हो जाती है, इतना मैं एक वीडियो में नहीं बता सकती। तो थोड़ा थोड़ा मैं कट कट करके बताती रहूँगी आपको कि ज़िंदगी में ना लोगों से टैकल कैसे करना है, लोगों को कैसे हैंडल करना है, इस सिचुएशन में लोगों को आप कैसे हैंडल कर सकते हो। देखिए मेरी भी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई है, अब ऐसे लोगों से पाला मेरा भी डेली पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन उन लोगों को टैकल कैसे करना है, अपनी पॉजिटिव सोच को स्ट्रॉन्ग कैसे रखना है, और खुद को मोटिवेटेड कैसे रखना है। क्योंकि हम अक्सर क्या है ना दुनिया की बातों से हर्ट हो जाते हैं कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, समझ रहे हो। तो वो चीज़ जो हर्ट करती है ना उस चीज़ को इग्नोर करना है, उस चीज़ को इतना इग्नोर करना है। और वो इग्नोरेंस कहाँ से आएगी, जब आपको अपने आप पे ट्रस्ट होगा, जब आपको लगेगा नहीं जो आपके पास है वो आपके लिए बेस्ट है, तो वो चीज़ आप इग्नोर करोगे, लोगों की बातों को बिल्कुल इग्नोर करोगे, समझ रहे हो। और आज के टाइम पे इस तरह की बात, इस तरह की सोच रखना ही सबसे ज़्यादा गलत है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज मेरे पास 2 सहेलियाँ आ गई हैं। अब मैं चाहे तो इनके साथ दिन भर डांस कर करके वीडियोस बनाऊंगी
हाँ, मेरा सबसे पहला काम यही है कि मैंने इनको बिगाड़ना है, डांस कराना है, डांस कर वीडियोस बनाएंगे और मस्त मस्त घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे, बस थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाएं। अभी बड़ी वाली तो काफ़ी समझदार हो गई है। अब ये जो आई हैं अभी, इनको, हाँ, और ना मैं अभी जल्दी ही एक वीडियो डालने वाली हूँ जिसमें इनका नाम इनकी बड़ी बहन ने क्या रखा है वो बताने वाली हूँ। आप सुन के हैरान हो जाओगे, इतना मस्त नाम रखा है ना इनका, इनकी बहन ने। तो पता नहीं फर्स्ट डे जिस दिन हॉस्पिटल आई ना उसी दिन ये नाम रखा। तो मैं ना वो नाम आपको जल्दी मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में बताती हूँ। चलिए, मोटिवेट रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोच रखिए, दुनिया को साथ लेके चलना है, दुनिया को छोड़ना नहीं है, लेकिन दुनिया की बातों का इफ़ेक्ट अपने आप पे नहीं होने देना है, ठीक है। तो खुश रहिए एंड मिलते हैं फिर नई वीडियो में। मेरे ब्लॉग्स को यार पसंद आते हैं तो लाइक कर दिया करो। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।